कहानी तो वहीं आके रुक जाती है। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको 24 घंटे दिख रहा है? क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को सुनते समय आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगे कि हाँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ और मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन जैसे ही वीडियो बंद होगा, जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर जाएंगे, या जैसे ही आप अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे या जो भी नेक्स्ट काम करेंगे, क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि आप बंधन में हैं, आपको मुक्त होना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल है क्यों? आखिर मुक्ति क्यों और मुक्ति कैसे? बड़ा क्लीशे सा लगता है, घिसा पिटा लगता है। जितने भी लोग चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हैं या किसी भी टाइप की लाइफ में, उनके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि ये जो स्पिरिचुअल गुरुज मुक्ति की बात करते हैं वो क्यों चाहिए? क्योंकि जहाँ तक दिखाई देता है हम सब मुक्त हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो मर्जी आए सोच सकते हैं, हम एक तरह से फ्री हैं। और दिक्कत तो तब शुरू होती है जब कोई हमको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है, चाहे कोई एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाए या किसी भी टाइप की आपके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। जब तक ये चीज़ ना हो तब तक तो हम मुक्त हैं। लेकिन सच पूछिए तो ये मुक्ति या ये फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। फ़िलहाल आप इस लायक नहीं हैं, मतलब आपकी बुद्धि, आपकी समझ अभी इस लायक नहीं है। इसके लिए एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपसे बात की कि जिस समय आप अपनी लाइफ की सबसे वर्स्ट फेज़ में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है आपकी मैच्योरिटी भी। छोटे से हम लोग स्कूल में थे तो कोशिश करते थे किसी तरह से एक गेम का पीरियड हो जाए, कुछ खेलने को मिल जाए। तो फ़िलहाल ज़्यादातर लोग जो इस धरती पर हैं, 99% लोग, उनके लिए बस ये है कि कुछ खेलने कूदने को मिल जाए, कोई अच्छी सी नई फिल्म मिल जाए, कोई पार्टी हो जाए, कोई मौज मस्ती हो जाए, और लाइफ टाइम के लिए भी एक सेटल्ड लाइफ मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, या कोई अच्छा खासा बिजनेस हो जाए, अमीर हो जाए। ये वैसे ही है जैसे बचपन के स्कूल्स के गेम पीरियड हुआ करते थे। लेकिन जब थोड़ा सा मैच्योर होते हैं आप, जब कॉलेज वगैरह में आते हैं और जब सचमुच में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तब आपको पता चलता है आप कितने रिस्ट्रेन्ड हैं। मैंने पढ़ा है, इनफैक्ट मैं खुद जब कॉलेज गया था अभी रिसेंटली, लास्ट में आपको बताया था मैं IIM कलकत्ता गया था और 3-4 दिन तक पढ़ाई करने के बाद मैं छोड़ आया वहाँ से, क्योंकि जो मैं पढ़ना चाहता था मुझे वहाँ पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बिज़नेस सीखने गया था, MBA करने गया था। 3-4 दिन तक वहाँ बैठने के बाद समझ में आया कि वो जो भी 6-7 घंटे की क्लासेस होती हैं उसमें केवल इफ़ेक्टिवली 1 या 2 घंटे मैं पढ़ पाता हूँ, और वो भी मुझे वो पढ़ना होता है जो टीचर्स या प्रोफेसर्स को लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। फ़िलहाल जब से हम लोग WBX की वीडियोस बना रहे हैं, अब पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से, मुझे लगता है मैं सीधे वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, जो मुझे सीखना चाहिए। और यही चीज़ सच है जब आप स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, घिसे पिटे ढंग से नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब एक ऐसी इंटरनल स्टेट, हमारे अंदर की ऐसी स्टेट जिसमें आप जब चाहें शरीर के साथ रह सकें और जब चाहे शरीर को छोड़ के जा सकें। ये अभी तो कल्पना लगती है, इमेजिनेशन लगती है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ इस आइडिया के बारे में सोचिए। फ़िलहाल ऐसी बातें जब कृष्ण करते हैं, कि अर्जुन को बता रहे थे ना कि अर्जुन 2 तरह के स्टेट्स होते हैं एक इंसान के, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। मैं आज बच्चों से बता रहा था कि जनो का एडवांस की क्लास में कि जब एक आदमी नींद को और डेथ को अपना एक रूप नहीं जान पाएगा तब तक वो मुक्ति के पास नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि हमारी जो रियलिटी है, जो हमारा रियल सेल्फ है, जो आत्मन है, वो शरीर के रूप में दिखता नहीं है। उसका रूप हमारी आंखें, हमारे कान नहीं पहचान सकते, मतलब देख नहीं सकते। तो कैसे पॉसिबल है? अपने
रियल फॉर्म को देखना, उसको महसूस करना। क्यों मुक्त हो? इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक बड़े से अम्यूज़मेंट पार्क में गए हैं जहाँ ढेर सारे झूले होते हैं और वहाँ झूलों में आप झूल रहे हैं, फिर आप आराम कर रहे हैं। अम्यूज़मेंट पार्क अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जाते हैं, अगर रोज़ ज़बरदस्ती आपको झूलों के अंदर बिठा करके घुमाया जाए और ना चाहें तब भी आपको घुमाया जाए, तब आपकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगी। और वो झूला है ये फिज़िकल वर्ल्ड, और जिस झूले में आप झूल रहे हैं वो है ये शरीर। और ऊंचाई और नीचाई झूले में वो है हमारी उम्र, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, स्वास्थ्य से बीमारी, बीमारी से कमज़ोरी, कमज़ोरी से मौत। और अगर आप इस चीज़ को ना माने तब भी फिर से जन्म और फिर से वही साइकिल। हम और आप इस दुनिया के एक ऐसे विशियस गेम में हैं जिसमें से लगता है कभी बाहर नहीं निकल सकते। और जो भी ऋषि मुनि बाहर निकले हैं उन्होंने और कुछ प्रमोट किया ही नहीं है। कभी किसी राम ने या किसी कृष्ण ने या किसी नानक ने या किसी कबीर ने आपसे ये नहीं कहा कि अपना बड़ा सा बिजनेस करो। उनको पता था आपकी लाइफ का केवल एक और एक पर्पज़ है, और वो है खुद को जानना किसी भी शर्त पे। क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप शरीर के साथ बंधे हुए हैं, जेल में हैं। लेकिन कहानी तो वहीं आके रुक जाती है। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको 24 घंटे दिख रहा है? क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को सुनते समय आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगे कि हाँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ और मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन जैसे ही वीडियो बंद होगा, जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर जाएंगे, या जैसे ही आप अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे या जो भी नेक्स्ट काम करेंगे, क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि आप बंधन में हैं, आपको मुक्त होना है? मुक्ति का रूप कैसा होता है? वो स्टेट कैसी होती है जिसमें हम शरीर के रूप में नहीं रहते? तो कभी इमेजिन करके देखा है? सारे ऋषि मुनि बात करते हैं कॉन्शियसनेस की और ज़िंदगी की, लेकिन मेरे हिसाब से जिस लाइफ में डेथ अटैच्ड है, मतलब जो शरीर मर सकती है, वो लाइफ नहीं है। इसको ऐसे समझिए भाई, जैसे एक चाबी का गुड्डा, उसको चाबी भर दीजिए। खैर अब तो नहीं आते वो खिलौने, लेकिन अभी भी आते हैं भाई। आप बैटरी वाले चार्ज करके जो खिलौने चलाते हैं, वो जब तक चार्ज रहेगा तब तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो क्या इस बॉडी के अलावा भी कोई और स्टेट है जिसको हम लाइफ कह सकते हैं, जिसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जिसमें कोई डेथ नहीं होती? ज़रूर कहती है होती है। और उसके कंपैरिजन में कभी आप इस चीज़ को खुद देख पाएंगे कि उस लाइफ के कंपैरिजन में हम सब के सब एक तरह से डेड ही हैं, हम जी नहीं रहे हैं। लेकिन वो लाइफ कब और कैसे मिलेगी, उसका एक्सपीरियंस हमको कब और कैसे होगा, उसके लिए ज़रूर एक ख़ास पॉइंट का नाम लेती है। उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। बहुत से लोग उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज वो स्टेज है जिसमें आपकी लाइफ में से डूज़ एंड डोंट्स ख़त्म हो जाता है। आप एक नदी की तरह बहते हैं और आपको पता है आपको जाके समंदर में मिलना है। और ये समंदर और नदी का एग्जाम्पल बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि इसको कई साल पहले, कई 100 साल पहले, कई 1000 साल पहले कृष्ण ने खुद किया था। कृष्ण कहते हैं सांख्य योग में श्लोक नंबर 70, जस्ट एज द रिवर्स एंटरिंग द ओशन कैन नॉट डिस्टर्ब द ओशन इन एनी वे, डिज़ायर एंटरिंग द माइंड कैन नॉट डिस्टर्ब द स्टडी माइंड ऑफ अ सेज। कृष्ण के हिसाब से हम सबको केवल एक ही चीज़ होना चाहिए मरने से पहले। हमारी लाइफ का केवल एक गोल होना चाहिए, और वो है एक सेज बनना, एक साधु बनना, एक तपस्वी बनना, लेकिन अंदर से, दिखावे वाला नहीं। और क्या साइन होता है एक सेज का? वो परेशान नहीं होता। उसके अंदर में कोई भी छोटी या बड़ी डिज़ायर्स हो, वो ठीक ऐसे बिहेव करता है जैसे एक बहुत बड़ा समंदर
जिसके अंदर ढेर सारी नदियाँ आती हैं लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें हमारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। यहाँ तक कि डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज, इन सब का कोई मायने नहीं होता। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? मुझे लगता है इसकी शुरुआत होगी सवाल से। कभी आप इस लेवल पे सोच पाएंगे कि आखिर क्यों है दुनिया में इतना दुख। जब मैंने पहली बार कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ी थी, हाँ मेरे ख्याल से वशिष्ठ, योग वशिष्ठ पढ़ी थी, तो ये बात मुझे बहुत हिट कर गई कि राम बहुत यंग एज में यही पूछ रहे थे, आखिर दुनिया में मौत क्यों है, दुख क्यों है। लेकिन अब तो बात थोड़ी और ज़्यादा सूक्ष्म हो गई है मेरे हिसाब से। अब मेरे सवाल आते हैं कि दुनिया में कन्फ्यूजन क्यों है। लेकिन इस तरह के सवाल पूछने के लिए भी आपको थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ी गहराई चाहिए। और गहराई आती है पेशेंस से, धीरज से। कुछ चीज़ों से आपको बचना होगा, तब भी आपकी लाइफ में गहराई आ सकती है। जैसे इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, बुद्धि का जिम्नास्टिक्स। जब आप कोई फ़िलॉसफी की किताब पढ़ते हैं, किसी गुरु के प्रॉमिसेस को सुनते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं और आपको ये फील होने लगता है कि हाँ भगवान है, और आपको ये नहीं मन करता कि मैं उनको एक्सप्लोर करूं, उनको मतलब उस स्टेट को अपने अंदर में एक्सप्लोर करूं, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक। मतलब आपको ये भरोसा हो जाता है कि हाँ ईश्वर तो है दुनिया में, लेकिन आपके मन में बिल्कुल भी ये ऊर्जा या एफर्ट नहीं आता उस चीज़ को जानने के लिए। तो वो है इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक। इसलिए मैं आपको बहुत सावधान होने के लिए कहूँगा, बहुत ही सीरियसली, जब भी आप किसी इंसान की बात सुनते हैं तो देखिए आपका माइंड और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहा है या सेंसिटिव हो रहा है। वो अपने आत्मन के पास जा रहा है या केवल और अच्छे विचारों में फंस रहा है। बिकॉज कितने भी अच्छे, कितने भी खूबसूरत थॉट्स हों, वो आपको फ्री नहीं करेंगे। आपको फ्री करेगी डेली की छोटी छोटी एफर्ट्स। अब आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच चुके हैं? इसके बारे में एक बहुत फेमस बात है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जो लोग भी कई 100 सालों से, कई जन्मों से जब इस प्रैक्टिस में जाते हैं, तो एक बात है जो उन लोगों को क्लियरली पता है। जो आदमी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस कर लेता है, उस आदमी को उसके स्पिरिचुअल मास्टर के दर्शन हो जाते हैं। कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर दर्शन होते हैं। और वो मास्टर कभी कभी आपको किसी रूप में दिखाई देता है और कभी कभी बिना किसी रूप के। और वो जब बिना रूप के दिखाई देता है, मतलब जब बिना रूप के आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर का एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज़्यादा सही होता है। बिकॉज जो भी रूप में हम अपने स्पिरिचुअल गुरु को देखते हैं, वो सब के सब हमारी कल्पनाओं से ही निकल के आता है। लेकिन जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। अगर एक नानक या एक कबीर अपने गुरु से मिल चुके हैं, या एक जीसस या एक कृष्ण अपने गुरु को मिल चुके हैं, तो वो हमारी क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं। ये बात तो उनके लिए है जो अभी भी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ज़नोगा कहती है, बुद्ध खुद कहा करते थे कि जब डिसाइपल रेडी हो जाता है तो गुरु उसके सामने अपने आप आ जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब डिसाइपल रेडी होता है, तो आपको ये पूछना है डिसाइपल कब और कैसे रेडी होता है, बजाय ये कि मैं गुरु खोजने की कोशिश करूं। इसलिए मेरे हिसाब से आश्रमों में घूमना बंद करिए, गुरुओं को खोजना बंद करिए। कोई भी मेथड, कोई भी ट्रिक, कोई भी ध्यान की विधि ज़बरदस्ती अप्लाई करना बंद करिए। ख़ास तौर से मेडिटेशन करना बंद करिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको होगा। आप उसके पहले की स्टेज की तैयारी करिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी तरह की, तो उस चीज़ की, उस स्ट्रेन की, उस हाइटेंड स्टेट की एक इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं उसका भी बॉडी पे असर पड़ता है।
आप ज़्यादा सोते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो अगर आप ज़बरदस्ती या ज़्यादा या इवन कम भी जो मेडिटेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर उस मेडिटेशन में ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करें तो उसका भी असर ये होगा कि आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। इसलिए उसको अवॉइड करिए। सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करिए। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन को बायोलॉजिकली डेवलप करिए। जब तक ब्रेन बायोलॉजिकली डेवलप नहीं होगा तब तक वो मेडिटेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन उन सबसे पहले आपको ये सवाल उठना चाहिए, क्या सच में है, क्या वो स्टेट है? तभी आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या आपकी स्पिरिचुअल रीडिंग या जो भी आप कर रहे हैं वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे आएगा। क्योंकि ये वो काम है, स्पिरिचुअल लाइफ वो काम है जो आप सेकंड ग्रेड के तरीके से नहीं कर सकते। अगर वो सेकेंडरी है तो नहीं हो सकता। चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे अकेले हो, इट हैज़ टू बिकम योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब। कम से कम उतना इम्पॉर्टेंट जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका करियर है या तो आपकी फैमिली है। अब लास्ट में मैं चाहता हूँ आपको एक यार्ड स्टिक देना, एक नापने का तरीका, ताकि आपको पता चल सके कि क्या सचमुच में आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, क्या आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के पास हैं या उससे दूर हैं। अगर एक इंसान को एक कॉन्शियस बीइंग की तरह, मतलब एक एनलाइटेंड बीइंग की तरह जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कॉन्शियस बीइंग की तरह जाने चाहें, आपको ये पता चलना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप करते हैं उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, और आप उस कारण को पैदा कर सकें ताकि वो रिजल्ट आ सके। नहीं समझ में आया? हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अगर आप जॉगिंग करते हैं या हेल्दी खाना खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक ऐसे ही आपके माइंड के लेवल पे, आपके थॉट्स के लेवल पे, आपके शब्दों के लेवल पे जो आप बोलते हैं उसका भी एक रिजल्ट पैदा होता है। और वो रिजल्ट जब आप देखना शुरू करते हैं, जब आप देख पाते हैं, तब आपको पता चलता है कि मेरे आसपास की दुनिया का विधाता मैं खुद हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका एक और एक मालिक मैं खुद हूँ। आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और साथ ही साथ अपने आप को सक्षम मानते हैं, केपेबल मानते हैं। और जब कोई इंसान इस लेवल तक पहुंच जाता है, ऐसे इंसान को उसके सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, कहना चाहिए इंटरनल सेल्फ डायग्नोसिस से, उसका 24 घंटे अंदर ही अंदर एक स्कैनिंग चल रही होती है अपने माइंड के अंदर में, क्योंकि उसका माइंड अब समझ चुका है प्योरिटी की वैल्यू। इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी को कुछ दिखाना चाहता है या कुछ करना चाहता है, उसके लिए उसका माइंड ठीक ऐसे हो गया है जैसे एक म्यूजिशियन के लिए उसका सितार, उसकी बांसुरी, बल्कि उसके सितार या बांसुरी में से निकलने वाले स्वर। वो जब भी कुछ सोचता है, जब भी कुछ महसूस करता है, एक सुर चाहिए उसमें, वो सुर जो उसे कनेक्ट कर सके ट्रूथ के साथ। उसको इस फिजिकल वर्ल्ड की उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है जो मरने वाली है, ख़त्म होने वाली है। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको बचपन के खिलौनों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक ऐसे ही एक आदमी जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के पास पहुंच रहा है, उसकी इंटरनल डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपिक फॉल्ट्स, ऐसी फॉल्ट, ऐसी गलती जो किसी को नहीं दिखाई देगी, जिसके लिए बहुत आसानी से माफ़ी है, अपने आप में उसको गलती आप बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो भी उस आदमी के लिए रिपेयरेबल है। वो परफेक्शनिस्ट है, एक तरह से अपने माइंड का परफेक्शनिस्ट। उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए और फिर उसका पूरा विल पावर, उसकी पूरी ऊर्जा केवल इसी तरफ जाती है। ये कैसे वो अपने आप को, अपने इस बॉडी को इतना प्योर बना सके, इस माइंड को, उसके थॉट्स को इतना सूक्ष्म बना सके कि जब रियलिटी उससे बात करे,
जब उसका गुरु उसके सामने आए तो उसको महसूस कर सके। आज मैं वॉक कर रहा था शाम को, वहाँ पर कुछ बच्चे थे, कुछ लड़के लड़कियाँ थे। उनको देख करके मुझे कुछ थॉट्स आए। वो थॉट्स कुछ बातें बता रहे थे उनके बारे में, उनके हाव भाव, उनका आपस में रिश्ता, वो जिस तरह से हंस रहे थे। और कुछ ही सेकंडों बाद वो थॉट्स शांत हो गए, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जब बाहर की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सजग होते हैं, इनफैक्ट तब ज़्यादा सजग होते हैं आप, क्योंकि आपकी अवेयरनेस खोती नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि मुक्ति है या नहीं है, सवाल तो ये है क्या आप और हम पहचान पा रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं, अपनी इंद्रियों से बंधे हुए हैं, इस दुनिया से बंधे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं, पीस कम्स टू वन हु गिव्स अप ऑल डिजायर्स फॉर सेल्फ एंजॉयमेंट, गिव्स अप हिज ईगो, गिव्स अप ग्रीड एज वेल एज सेंस ऑफ ओनरशिप। असली शांति, असली पीस उस इंसान को मिलता है जो अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देता है मौज मस्ती करने की, अपने अहंकार को छोड़ देता है, अपने लालच को छोड़ देता है, अपने सेंस ऑफ ओनरशिप को, अपने मालकियत को छोड़ देता है। लेकिन छोड़ेगा तब जब उसको दिखाई देगा कि ये इम्प्योरिटी है, ये गंदगी है। आमतौर पे तो यही हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा लालच, हमारा ईगो हमको फंसाए रखता है, हमको हिप्नोटाइज करके रखता है। लास्ट में सांख्य योग के लास्ट चैप्टर में कृष्ण कहते हैं, इन दिस एनलाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वन नेवर गेट्स कंफ्यूज्ड अगेन। इस तरह के एनलाइटेंड स्टेट में जहाँ पर उसका इंटरनल प्योरिफिकेशन 24 घंटे चलता रहता है, ऐसी स्टेट में वो आदमी कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। O Parth, if one attains this consciousness at the time of death, one gets liberated from the cycle of birth and death, and all suffering ends by entering the spiritual abode of God. कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी इस तरह का कॉन्शियसनेस पाता है, मौत के समय ऐसा इंसान जन्म और मृत्यु के साइकिल से हमेशा हमेशा के लिए और भविष्य में सभी तरह के सफरिंग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, और उसको ईश्वर की जगह पर, ईश्वर के घर में जगह मिलती है। यहाँ से कंफ्यूज मत करिएगा, ईश्वर का कोई घर नहीं है आपके घर की तरह, क्योंकि जो भी चीज़ दिखेगी वो चीज़ खत्म हो सकती है, टूट सकती है। यहाँ पर कृष्ण एक ऐसी स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें फिजिकल वर्ल्ड आपको डिस्टर्ब नहीं करता, और डेथ बाद में नहीं आएगी, आपको जीते जी डेथ को एक्सपीरियंस करना होगा। इसमें कृष्णमूर्ति बहुत मदद करते हैं। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी उनकी बायोग्राफी हम लोगों ने कवर की है ज़ेनोका एडवांस में। आप हमारे साथ आइए इस यात्रा में, इससे इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ नहीं है। हर एक दिन आपको मुक्ति के थोड़ा सा नज़दीक पहुंचना है, ठीक है। डीप स्पेस नॉलेज हमारा ऐप है, उसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसकी चिंता मत करिए कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप आइए, आपका जो भी बजट है उसमें आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से पर्सनल इन्विटेशन है, ठीक है। नमस्कार।